नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है ज्ञानसु पर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं मानव नेत्र से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, यह हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो किस बात की देरी, शुरू करते हैं मानव नेत्र का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों पर बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है कार्निया, ऑप्शन ये है आपका कार्निया, ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों परितारिका। परितारिका को कमेंट करके आप बताएंगे कि परितारिका को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी है पुतली और ऑप्शन डी है रेटिना, या जिसे दृष्टिपटल कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंख की संरचना है, और हमने आपको लेक्चर में बताया है कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों, जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे बनता है। कहां पर? रेटिना पे। ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पे, क्योंकि यहीं पर यहीं पर प्रकाश की किरणें आकर मिलती है और चित्र बनता है। सेकंड प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पे जो प्रतिबिंब प्यारे बच्चों बनता है वह कैसा होता है? ऑप्शन ए है सीधा और वास्तविक, ऑप्शन बी है उल्टा और वास्तविक, ऑप्शन सी है सीधा और आभासी, ऑप्शन डी है उल्टा और आभासी। प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए ये लेंस है, कौन सा? उत्तल लेंस है, क्योंकि हमारे आंखों में जो नेत्र पाया जाता है वो द्विउत्तल लेंस की तरह काम करता है। यहां पर आप देखें, चाहे जहां पर भी वस्तु होगा, पछमाभी पछमाभी पेशियों के द्वारा वो फोकस दूरी एडजस्ट करके हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? रेटिना पे बनता है। कहां बनेगा? रेटिना पे। और जहां पे मैंने बताया है कि किरणें आपस में मिलती हैं, जहां पर प्रतिबिंब बनता है किरणें आपस में मिल रही, वहां क्या होता है? वास्तविक होता है। और हमारे नेत्र में जो बनता है प्रतिबिंब वास्तविक और कौन सा बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा, वास्तविक और उल्टा, उल्टा और वास्तविक। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है पुतली, ऑप्शन बी है स्वच्छ मंडल, ऑप्शन सी है सीलियरी मांसपेशियां, ऑप्शन डी है अति सूक्ष्म झिल्ली। प्यारे बच्चों, यहां कर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यहां पर स्वच्छ मंडल का और क्या कहते हैं, या स्वच्छ मंडल का और क्या नाम है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब कभी आपके आंखों में एकाएक बहुत तेज रोशनी आ जाती है तो आपकी आंखें चौंधिया जाती है। इसका मतलब है प्रकाश को जो नियंत्रित करता है, तो आपके आंखों में जो पुतली पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पुतली। पुतली प्रकाश की मात्रा को पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस हिसाब से प्यारे बच्चों, आपका जो ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन ए पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान के समय नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्र दान के समय नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो यहां पर प्यारे बच्चों, नेत्र के समय नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? ऑप्शन ए है रेटिना, ऑप्शन बी है पूरी आंख, ऑप्शन सी है कार्निया, ऑप्शन डी है लेंस। रेटिना पर प्यारे बच्चों क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब, ठीक है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब बनता है कहां पर? रेटिना पे बनता है। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है।
पूरी आंख भी दान कभी नहीं किया जाता है। सी कार्निया, डी लेंस। प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सही होगा कार्निया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया। कार्निया का एक और रोचक बात है, कार्निया में ब्लड की सप्लाई नहीं होता, रक्त का परिवहन कार्निया में नहीं होता है। यह वायुमंडल से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है, और कभी अगर इसमें चोट लग जाती है हल्का फुल्का तो 24 घंटे में अपने आप को फिर ठीक कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी कार्निया आपको प्यारे बच्चों सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पमत या अल्पतम दूरी होती है, लगभग कितनी होती है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर। ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 2.5 मीटर। प्यारे बच्चों, अल्पतम दूरी का मतलब ये होता है कि हम कितने नजदीक से और बहुत अच्छी तरीके से देख पाएं। तो यहां पर हम अपनी आंखों से अगर 2.5 cm सेंटीमीटर किसी भी वस्तु को रखेंगे वो आसानी से हम लोग देख लेते हैं। लेकिन अगर यही दूरी को थोड़ा सा अगर और कम कर देंगे, तो पछमाभी पेशियां होती हैं वो नेत्र लेंस को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाएंगी और वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह रेटिना पे नहीं बनेगा और वस्तु हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। ठीक है, इस हिसाब से प्यारे बच्चों ऑप्शन सही होता है सी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो लेंस पाया जाता है आंखों में, उसमें परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है पुतली द्वारा। ऑप्शन बी है दृष्टिपटल द्वारा। ऑप्शन सी है पछमाभी द्वारा। ऑप्शन डी है परितारिका के द्वारा। प्यारे बच्चों, अभी हमने कहा है कि परितारिका को और क्या कहते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। तो यहां पर देखिए ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है। इस नेत्र लेंस को एडजस्ट करने का काम कौन करता है? पछमाभी पेशियां करती हैं। कौन करती हैं? पछमाभी पेशियां करती हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी पछमाभी द्वारा, पछमाभी के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, इसका कारण है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? विभिन्न, जैसे हम लोग पढ़े थे लेंस को, वस्तु को बार बार हम लोग कभी फोकस दूरी पे रखते थे, कभी अनंत पे रखते थे, कभी वक्रता केंद्र पे रखते थे। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम लोग देखते हैं, आप देखिए कहीं भी वस्तु हो, लेकिन जो इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो कहाँ बनता है? वो हमारे रेटिना पे ही बनता है। उसे एडजस्ट कौन करता है, समायोजित कौन करता है? पछमाभी पेशियां करती हैं। और यही जो समायोजित कर रही हैं, इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। तो यहां पर ऑप्शन ए है निकट दृष्टि, ऑप्शन बी है समंजन, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि, दूरदृष्टि, ऑप्शन डी है दीर्घ दृष्टि। तो यहां प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन है सही समंजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दूर को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी है द्विफोक्सी लेंस। प्यारे बच्चों, यहां पर जान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष। हमेशा ये जान लीजिए, जो दोष होगा वो वस्तु, वहां की वस्तु साफ दिखाई देगी। जैसे अगर निकट है तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही दूर दृष्टि है तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट की वस्तु दिखाई तो दे रहा है साफ, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्यारे बच्चों बी मतलब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ देख सकती है।
दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ देख सकती है? ऑप्शन ए है दूर की वस्तुओं को, बी निकट की वस्तुओं को, सी बड़ी वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया कि जो दोष होता है वह वस्तु हम आसानी से देख लेते हैं। जैसे निकट दृष्टि को मैंने बताया, निकट की वस्तु अच्छे से देख लेते हैं, वैसे ही अगर दूर वस्तु है, दूर दृष्टि है तो दूर की वस्तु देख लेते हैं। तो यहां इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। जरा दूरदृष्टिता क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसमें दूर की वस्तुएं भी धुंधला दिखाई दें और नजदीक की वस्तुएं भी धुंधला दिखाई दें, ऐसे व्यक्तियों को हम लोग कहते हैं जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, तो इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, ऑप्शन ए। दूसरा है ऑप्शन बी अवतल, तीसरा द्विफोक्सी, चौथा बेलनाकार। ठीक, यहां पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे व्यक्तियों को कौन सा लेंस, जैसे अगर वो चश्मा पहन रहा है तो आधी दूर चश्मे का जो शीशा है, लेंस है, उसमें आधी दूर ऊपर वाला अवतल का प्रयोग करते हैं, अवतल का प्रयोग करते हैं, और नीचे का उत्तल का प्रयोग करते हैं। कौन सा करते हैं प्यारे बच्चों? उत्तल का प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सही होगा, द्विफोक्सी लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब ऐसे व्यक्तियों में उत्तल और अवतल दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, किसी भी प्रकाश की किरणों के पुंज को किसी पे प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली का, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस का, ऑप्शन डी है प्रिज्म का। तो यहाँ प्यारे बच्चों देख सकते हैं ये क्या है, कमेंट करके बताएंगे। ये क्या है? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। और प्रिज्म के द्वारा ही प्रकाश की जो सातों किरणें होती हैं, प्रकाश कैसा दिखाई देता है? श्वेत प्रकाश, लेकिन जब इससे गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन डी प्रिज्म का, ऑप्शन डी प्रिज्म का। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? जब मैंने बताया ना अभी कि जो श्वेत प्रकाश, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसमें 7 रंग हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, वो श्वेत प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग दिखाई देता है। अब यहां पर प्रश्न है, सर्वाधिक विचलन किसका होता है? तो प्यारे बच्चों सर्वाधिक जो विचलन होता है, सर्वाधिक जो विचलन होता है वो बैगनी रंग के किरणों का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग के किरणों का होता है। उसका कारण यह है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, और लाल सबसे कम विचलित होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लाल रंग का, पीला, बैगनी या हरा, तो यहां प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन सही होगा बैगनी रंग का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष, प्यारे बच्चों जब बरसात होता है तो बरसात जैसे ही बंद होता है, आप देखते हैं सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंग का, ठीक है, आकाश में एक पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम और आप बचपन में और अभी भी क्या कहते हैं? इंद्रधनुष बना है। वो किस कारण होता है? ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो यहां प्यारे बच्चों ये इसलिए होता है कि उस समय आप देखेंगे ये सूर्य के विपरीत दिशा में ही होता है, तो इसका मतलब यहां पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो रहा है, क्योंकि जो उस समय छोटी छोटी बूंदें हैं वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं और श्वेत प्रकाश को क्या कर देती हैं? विक्षेपित कर देती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन सी सही होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी
अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी विक्षेपण। तो प्यारे बच्चों, जो आकाश होता है उसका रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो प्रकाश के नीले रंग को क्या कर देते हैं? ज्यादा स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं, इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन सही होगा सी प्रकीर्णन। क्या सही होगा? प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? किसी कोलाइडी विलयन में अगर हम प्रकाश गुजारते हैं तो उसमें जो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं, सस्पेंशन के कण होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन सी है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है प्रकाश का अपवर्तन। तो यहां पर प्यारे बच्चों देख सकते हैं, जब कोलाइडी विलयन में टार्च से हम प्रकाश डाले हैं तो यहां देखिए प्रकाश की किरणें को क्या किया है? ये फैला दिया है, मतलब प्रकीर्णन कर दिया है, स्कैटर्ड कर दिया है। तो इस हिसाब से यहां पर प्रश्न संख्या या ऑप्शन सी सही होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्यारे बच्चों, रात को हम लोग जब सोते हैं और बादल नहीं होता है, ओस जिस दिन ज्यादा पड़ता है उस दिन हम लोग जब देखते हैं तो वहां तारों का टिमटिमाना कुछ ज्यादा होता है। तो ऑप्शन ये है अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, सी वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसलिए होता है कि यहाँ पर माध्यम हमेशा थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, इसलिए यहाँ पर अपवर्तन के सिद्धांत के कारण यहाँ पर तारों का टिमटिमाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? कौन सी परिघटना होती है? जैसे अस्त होने लगता है आप देखते हैं, और चाहे सूर्योदय होने लगता है, उस समय आप प्यारे बच्चों देखते हैं कि सूर्य की लालिमा पहले दिखाई देने लगता है। क्या कारण है? नंबर 1 अपवर्तन, ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी विक्षेपण। प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या नहीं होता? स्कैटर्ड नहीं होता है। जब सुबह होता है या शाम होता है, सारे रंगों का स्कैटर्ड तो हो जाता है, लेकिन इसका स्कैटर्ड नहीं होना, फैलना नहीं, एक एक कारण भी होता है, लेकिन मेन कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, खतरे के खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे का ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन डी नीला, ऑप्शन डी लाल। प्यारे बच्चों, आप जब कभी स्टेशन पे या कहीं गए होंगे या कभी खतरा होता है या एम्बुलेंस देखे होंगे, वहां पर हमेशा खतरे के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, लाल। क्या सही होगा? लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जब कोई अंतरिक्ष यात्री अगर आकाश में जाता है उसे कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष? ऑप्शन ए है नीला, बी काला, सी लाल, डी सफेद। तो प्यारे बच्चों, जो भी अंतरिक्ष में कोई जाता है उसे अंतरिक्ष हमेशा ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, काला। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बेटा है, नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? प्यारे बच्चों, नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए है अभिसारी, ऑप्शन बी है अपसारी, ऑप्शन सी है उत्तल और अवतल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहां देखिए ये उत्तल लेंस है, जब प्रकाश की किरणें यहां से यहां गुजरती हैं मुख्य फोक यहां प्रकाशित बिंदु के पास, और अपवर्तन होने के बाद एक निश्चित बिंदु पे मिल रही हैं। कहां मिल रही हैं?
एक निश्चित बिंदु पर मिल रही हैं। अगर प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसे लेंस कैसे होते हैं? अभिसारी होते हैं। ऐसे लेंस क्या होते हैं? अभिसारी होते हैं। तो यहां आपका ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ए, अभिसारी। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों में, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट कीजिए एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगला टॉपिक कौन सा आप पढ़ना चाहें वो भी कमेंट करके बताएं। जय हिंद।